students, welcome again in class 7 science. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो आपका है मेजरिंग टेम्परेचर। चैप्टर 5 का हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं हीट, और इससे हीट में आपका है नेक्स्ट टॉपिक मेजरिंग टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, मैंने कल बताया था आपको कोल्डनेस और हॉटनेस होता क्या है। कोल्डनेस और हॉटनेस ये क्या है, एक्चुअली इट इज समथिंग रिलेटिव, ये कुछ रिलेटिव है। मीन्स कोल्डनेस और हॉटनेस होती क्या है कि हमारी फीलिंग है या हमारे बॉडी टेम्परेचर से जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को हम रिलेट कराते हैं तो हमको कोल्डनेस या हॉटनेस महसूस होती है। तो टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाए, मीन्स किसी भी बॉडी के जो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं वो कैसे करेंगे। तो एक्चुअली टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो है क्या, एक्चुअली में वो होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। उस सब्सटेंस का जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है या कोल्डनेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, जो कि मेजर किया जाता है। तो इसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन बी मेजर। इट कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड। मीन्स टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक स्टैंडर्ड बनाना होगा। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड बना, ये जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय यूनिवर्सिटी। मीन्स एक ऐसा स्टैंडर्ड जो पूरे विश्व में क्या हो, वो एक्सेप्ट करे, पूरे विश्व के लोग क्या करें, उसको एक्सेप्ट करें, तभी उसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको पूरे यूनिवर्स मीन्स पूरे विश्व ने उसको एक्सेप्ट किया। और स्टैंडर्ड जो बनाया गया, तो हमको टेम्परेचर मेजर करना है, तो जो स्टैंडर्ड बनाया जाएगा या बनाया गया, एक लोअर टेम्परेचर बनाया गया, एक अपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एक तो बनाया लोअर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और दूसरा ले लिया अपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लोअर स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लिया गया स्टूडेंट, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस के मेल्टिंग पॉइंट को क्या बना लिया गया, लोअर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और जो अपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर बनाया गया वो किसको ले लिया गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ये इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करने लगे उसको बना लिया गया लोअर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। उसी तरह से वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉयल करने लगे उसको क्या बना लिया गया, उसको बना लिया गया अपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या होता है, तो आपको ये पता है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट करता है, कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। और बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वह टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे। मीन्स द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक अपर पॉइंट और एक दूसरा लोअर पॉइंट ये बना लिया गया, लोअर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और अपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और इसी के आधार पर अलग अलग सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल्स बनाया गया, स्केल। तो नेक्स्ट है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के स्केल्स कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स केवल दो ही स्केल्स हैं। एक है आपका सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। इन्हीं दोनों स्केल्स का यूज करके
किसी भी सबस्टेंस को टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल है क्या है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स दो थर्मामीटर बनाया गया। थर्मामीटर मीन्स दैट स्केल which measure the temperature of the body of other substance या other substances। तो इसमें दो स्केल्स बनाए गए और जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर, एक फ़ारेनहाइट स्केल और दूसरा सेल्सियस स्केल। ये आप जो देख रहे हैं ये आउटर लाइन, इसको स्टेम बोलते हैं। दोनों के आउटर लाइन को क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। और ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है और ये जो आपका सेल्सियस स्केल है, इन दोनों के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी ट्यूब अंदर लगी हुई है और नीचे बल्ब्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आपका एक ये बल्ब है और इसका बल्ब ये है। इस बल्ब के अंदर मरकरी भरी हुई है। इस बल्ब के अंदर क्या भर दिया गया? मरकरी भर दिया गया। तो डिग्री सेल्सियस में जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, डिग्री सेल्सियस में आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। इसलिए सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बना लिया गया? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। जो लोअर पॉइंट सेल्सियस स्केल में लिया गया उसको 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया गया। 0 डिग्री सेल्सियस क्यों ले लिया गया? बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। और फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर पॉइंट लिया गया उसको लिया गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों? क्योंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आइस क्या करता है? मेल्ट कर जाता है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री एंड इन फ़ारेनहाइट इज 32 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट में जो लोअर पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस स्केल में जो लोअर पॉइंट है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से एक अपर पॉइंट इस पे ले लिया गया, अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या लिया स्टूडेंट? मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जब डिग्री सेल्सियस की हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए ये जो सेल्सियस स्केल है इसका जो अपर पॉइंट लिया गया वो 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया गया। और फ़ारेनहाइट में जो अपर पॉइंट लिया गया वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया। ऐसा इसलिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो आता है 212 डिग्री। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से हमको लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट, अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब ये जो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 100 पार्ट में। और इस तरह से टोटल 100 डिग्री सेल्सियस इस पे मार्किंग हो गई। मीन्स आपका जो ये पूरा स्केल है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, इसके ऊपर टोटल 100 लाइंस, छोटे छोटे लाइंस खींच दिए गए टॉप से लेकर के बॉटम। मीन्स अपर फिक्स पॉइंट से लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में कितने पार्ट हो गए? 100 पार्ट। और 100 लाइंस इस पे मार्किंग कर दी गई। मीन्स जो 1 मार्क होगा, 1 मीन्स इन बिटवीन 2 लाइंस, ये दोनों के बीच का ये जो गैप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस। मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस पर एक एक लाइन खींच दिया गया। इस तरह से इसमें 100 पार्ट्स बन गए, 100 पार्ट्स बन गए। इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या हुआ? इसको 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 32 से लेकर के 212 तक आप देखेंगे तो इसको क्या किया गया? 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट।
1 पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में अगर आप देखेंगे, ये जो कैपिलरी ट्यूब है जैसे ही ऊपर फ़ारेनहाइट स्केल में जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ एक बेंड पाया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे मुड़ा हुआ रहता है। इसको हम बोलते हैं किंक। और ये किंक डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस स्केल में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस या वाटर लिख लीजिए इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नॉट आइस, और ये आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इस तरह से दो स्केल हमारे पास आ गए। ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है, एक्चुअली इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स। इसको डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, इसलिए इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। और ये जो सेल्सियस स्केल है, ये हमारे लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, मीन्स साइंटिफिक लैब में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस तरह से हमारे पास दो थर्मामीटर हो गए। सपोज करिए किसी बॉडी का टेम्परेचर हमको मेजर करना है, तो उसके लिए करते क्या है, उसके लिए क्या करते हैं, ये जो बल्ब है, बल्ब में मरकरी भरी हुई है। जिस बॉडी का टेम्परेचर हमको चेक करना है, उस बॉडी में हम क्या करते हैं, इस बल्ब को उसके कांटेक्ट में ले आते हैं। जैसे ही ये बल्ब किसी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, ये मरकरी क्या करता है, मेल्ट करने लगता है, और मेल्ट करने के बाद ऊपर की तरफ राइज करता है, ऊपर ऐसे राइज करता हुआ चला जाता है। और जिस पॉइंट पर ये जाकर के रुकेगा, ये मरकरी जिस पॉइंट पर जाकर के रुक जाता है, उसी टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं, और उसी टेम्परेचर को हम उस बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल, इसको कौन यूज करता है? डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो जब कभी हम फीवर से सफ़र करते हैं, हमको फीवर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, एक थर्मामीटर लेके आता है, और थर्मामीटर दे करके हमारे माउथ में रखता है। इसके बाद कुछ देर बाद क्या करता है, वो निकाल करके देख लेता है कितना टेम्परेचर है। तो ये जो किंक है, आपने देखा फ़ारेनहाइट स्केल में किंक पाया जाता है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स होता ये है कि जैसे ही ये थर्मामीटर किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है या किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है, जो मरकरी है वो कैपिलरी में ऊपर की तरफ राइज कर जाता है, तुरंत राइज करता है, मीन्स बहुत जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसको बॉडी के कांटेक्ट से हटाते हैं, जैसे ही हम हटाएंगे, तो होता क्या है, वो जो टेम्परेचर, जैसे सपोज करिए ये राइज करके यहाँ गया, और जैसे ही हम इस फ़ारेनहाइट स्केल को माउथ से बाहर निकालते हैं, ये तुरंत नीचे आ जाता है, तुरंत नीचे गिरने लगता है। इसलिए जब हम निकाल कर देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर कितना है, तो एक्चुअल में होता क्या है, उतने ही देर में जो मरकरी ऊपर राइज किया था वो नीचे आ जाता है, और हम लोगों को करेक्ट टेम्परेचर नहीं पता चल पाता, मीन्स कुछ न कुछ एरर आ जाता है, डाउन बताता है। इसके लिए क्या है, किंक की व्यवस्था की गई, इसमें किंक लगाया गया। किंक क्या करता है, जैसे ही मरकरी ऊपर राइज करता है, किंग के ऊपर जो जाएगा, तो ये किंग क्या करता है, फिर उस मरकरी लेवल को नीचे नहीं आने देता, एक तरह से ये रोक देता है। मीन्स किंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ मरकरी इन द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब से नीचे नहीं आने देता। तो ये किंग क्या करता है, जिस लेवल, सपोज करिए इस लेवल पे पहुंचा हमारा मरकरी, यहाँ इस लेवल पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से फिर इसको नीचे नहीं आने देगा, यहीं पर रोक देगा, क्योंकि ये किंग क्या करता है, ये रोकता है, यहीं से नीचे, इसको नीचे नहीं आने देता। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर आराम से उसको लेकर के देखते हैं, और वो नीचे गिरता ही नहीं। फिर जब किसी दूसरे पेशेंट का चेक करना होता है, तो आप देखते हैं उसको इस तरह से ऐसे कम 2 बार ऐसे
झटका देता है, एग्जर्ट करता है। जब ऐसे एग्जर्ट करेगा तो ये जो मरकरी ऊपर राइज कर गया है वो 2 बार ऐसे ही झटकते ही पूरा नीचे आ जाता है। फिर ये किसी दूसरे पेशेंट का टेम्परेचर, बॉडी या फीवर चेक करता है। और ये किंग सेल्सियस स्केल में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि सेल्सियस स्केल में इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? लैब में करते हैं। और लैब में हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम पहले बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें फिर बाहर निकाल करके तब देखें, क्योंकि वो तो हमारे सामने ऐसे बिल्कुल पड़ा रहता है और हम देखते रहते हैं कि कितना राइज कर रहा है और जाकर कहाँ रुका तुरंत सामने हम लोग नोट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 स्केल्स हैं, 2 स्केल्स, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। तो आपको मैंने बता दिया फ़ारेनहाइट स्केल का यूज कहाँ किया जाता है? इन द क्लिनिक। तो क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं इसको, यूज किया जाता है लैब में, इसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो व्हाट इज डिफरेंस? अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया, सारी बातें मैंने आपको बता दिया है और इसी से आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। डिफरेंस आपको आता है क्वेश्चन में लिखने के लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो मैं आपको बता दूं कि फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप किंग के बारे में लिख सकते हैं, किंग। तो किंग मैंने आपको बताया कि फ़ारेनहाइट स्केल में ये पाया जाता है और सेल्सियस स्केल में नहीं पाया जाता। फ़ारेनहाइट स्केल में पाया जाएगा और सेल्सियस स्केल में नहीं पाया जाएगा, किंग पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स, जो लोअर टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर टेम्परेचर वो कितना है? 32 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस स्केल में कितना है ये? 0 डिग्री। इसी तरह से अपर टेम्परेचर हम देखें, अपर टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है उस पर जो मार्किंग होती है या वो स्केल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? फ़ारेनहाइट स्केल कितने पार्ट में डिवाइड है? 180 पार्ट में। तो इसमें 180 पार्ट्स होते हैं, जबकि सेल्सियस स्केल में कितने पार्ट्स होते हैं? 100 पार्ट्स होते हैं। यूज कहाँ किया जाता है? फ़ारेनहाइट स्केल इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स एंड सेल्सियस स्केल इज यूज्ड इन लैब। एक डिफरेंस आप इसको भी लिख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है और सेल्सियस स्केल लैब में यूज करते हैं हम लोग। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो कितना होता है? 32 डिग्री। और सेल्सियस स्केल में कितना होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को भी आप लिख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 212 डिग्री एंड इन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। आई थिंक it is clear to all of you. You know about the Fahrenheit scale, Celsius scale, and you also know the use of Fahrenheit scale and Celsius scale and how we can measure the temperature of any substance. Thank you all for watching video. Watch the video carefully and try to understand all points. Thank you.